नाज़रीन व सामीन, आज हम बनाने लगे मज़ेदार सा कीमा फ्राई। इसके लिए हमने देसी घी ले लिए 4 टेबल स्पून। इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हम पकाएंगे लाइट ब्राउन होने तक। ये हमारा लहसुन लाइट ब्राउन हो गया। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 पाव कीमा। ये कीमा बिल्कुल बारीक हमने घर पे खुद बनाया और कीमा बनाते हुए इसके अंदर 1 अदद छोटा प्याज और 4 से 5 लहसुन के जवे शामिल करके हमने इसको कीमा किया था। इसको अब हम अच्छी तरह से भून लेंगे। साथ में डालेंगे 1 चम्मच नमक, गोश्त या कीमे की ये बुनियादी टिप है कि जब भी आप इसको फ्राई करें घी में अदरक लहसुन डाल के, तो इसको आपने इतना फ्राई करना है कि इसके अंदर पानी का ज़रा भी ना रहे। जब बिल्कुल गोश्त का पानी कम रह जाए तो इसके अंदर 1 सब्ज़ मिर्च शामिल कर दें और इसको अच्छी तरह से भुनाई कर लें। गोश्त का या कीमे का पानी खुश्क होने के बाद इसके अंदर 1 से 2 मिनट भुनाई बहुत ज़रूरी है। इस भुनाई की वजह से इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो ड्राई हो गया कीमा। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 अदद टमाटरों का पेस्ट, सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1 चौथाई चम्मच या 1 चुटकी। नमक चूँकि हमने फ्राई करते हुए पहले डाला हुआ है तो अभी इसके हमने अंदर जो है ना 1 चौथाई चम्मच नमक और शामिल किया। धनिया पाउडर 1 टीस्पून। ये सब कुछ डालने के बाद आखिर में हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून और अभी इसको हम हल्की आंच पे 7 से 10 मिनट पकाएंगे कीमे के गलने तक। पेस्ट कम लग रहा हो तो हस्ब ज़रूरत आप इसके अंदर पानी शामिल कर सकते हैं ताकि कीमा हमारा अच्छी तरह से गल जाए। ये जी 10 मिनट हो गए हैं। ये ऑलरेडी काफ़ी बारीक कीमा बना हुआ था, ये यकीनन गल चुका होगा। आप चेक कर लें। अब इसके नीचे हम आग तेज़ करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। अगर आप बिल्कुल ड्राई करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ड्राई कर लें। अगर आप नरम कीमा बनाना चाहते हैं पानी वाला तो आप इसमें थोड़ा सा पानी छोड़ भी सकते हैं। मैंने इसके नीचे फ्लेम तेज़ कर दी है। इसको अच्छी तरह भुनाई करूँगा ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और अच्छी तरह भुनाई हो जाए इसकी। कीमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसके अंदर से ऑयल निकल आया है, पानी मुकम्मल तौर पर ड्राई हो चुका है। अब इसके ऊपर हम सब्ज़ धनिया स्प्रिंकल करेंगे। ये हमारा बेहतरीन सा कीमा फ्राई तैयार है। बेहतरीन सा जी कीमा फ्राई तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।